तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस के लिए आप सभी के एग्जाम के लिए हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर बात करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट ये पेपर आप सभी की कभी ना कभी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है और सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और आप सभी के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इन तक आप सभी जोड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। एंड स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप सभी को पहले ही आप सभी को दिया गया है। यहां पर देखिएगा आप सभी को पहले क्या दिया गया कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि सबसे पहले आप सभी को इस गद्यांश को अच्छे तरीके से रीड करना है, उसके बाद आप सभी को प्रश्न का आंसर देना होता है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले रीड कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए कारा यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी पर आप सभी के 5 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। कह रहे कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशाली अचल स्थिति तथा संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की रीतियों के मीठे उपदेश से, न अंजिल से, न कुरान से और न धर्म चर्चा से और न केवल सत्य संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब यहां पर अच्छे तरीके से आप सभी को इसको रीड करने के बाद आप सभी को यहां पर आंसर देना होता है। देखिए अभी इसका आंसर कैसे आप लोग देते हैं, कैसे इसको करना है, यहां पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। देखिए यहां पर कैसे इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न पूछा है कि प्रेम की भाषा है। अब यह प्रेम की भाषा कैसी, यहां पर आप सभी को यह प्रश्न पूछ दिया तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कि प्रेम की भाषा क्या है। और देखिए आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर अगर पता होता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप सभी को नॉलेज होगा, आप सभी को एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हाँ यार हम लोग प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। तो कह रहे कि प्रेम की भाषा है तो 39 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि शब्द रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द रहित आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 40 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंगल हो जाएगा। और आप सभी को सबसे पहले गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्टूडेंट में बार बार बोल रहा हूं सभी को कि सबसे पहले आप सभी को गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इस सारे प्रश्न के आंसर आप सभी को देना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि यत्न से आशय है। अब यत्न से आशय क्या है? तो 41 का हो जाएगा सी, यानी कि प्रयास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया। तो गद्यांश में बात करते हैं कि ये महिमा आप सभी के आचरण का किया गया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो ये हो जाएगा आप सभी का सच्चा आचरण के बारे में बात किया जा रहा है, तो सच्चा आचरण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संचारी भाव कहा जाता है। चलिए अब यहां पर प्रश्न आप सभी का स्टार्ट होता है, जो कि आप सभी के डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आप सभी के बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कि मच्छी का किसका तत्भव शब्द है। मच्छी का किसका तत्भव शब्द है, तत्सम शब्द है। तो 45 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मक्खी का हो जाएगा। मक्खी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा होता है, कौन सा है। तो दीर्घ शब्द की बात करते, दीर्घ स्वर की बात करते तो 40 यहाँ पर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि आ हो जाएगा। आ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से अंत अस्थ व्यंजन कौन सा है। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जड़ का विलोम शब्द क्या है। तो जड़ के विलोम शब्द की बात करते हैं स्टूडेंट कि जड़ का विलोम क्या हो जाएगा। तो 47 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 48 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि चेतन हो जाएगा। जड़ का विलोम शब्द की बात किया जाए तो चेतन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो 49 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि भावी हो जाएगा। तो भावी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हवा आग हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्थ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 50 यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से वर्तनीय की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। यानी कि चारों शब्द में आप सभी को एक शुद्ध शब्द को चूज करना है। तो 52 का हो जाएगा आप सभी का 52 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अध्ययन हो जाएगा। अध्ययन ही एक शुद्ध शब्द है तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्तनीय की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऐतिहासिक। ये ऐतिहासिक होना चाहिए जो कि ऐतिहासिक लिखा गया जो कि गलत है, अशुद्ध है, रॉन्ग है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में कर्ता कारक का प्रसंग कौन सा है। 54 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आध्यात्मिकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी यार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ने हो जाएगा यार, गलत हो गया यहाँ पर ना। ठीक है थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप सभी। 54 का जो राइट आंसर होना चाहिए आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 55 नंबर निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। तो 55 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न स्त्रीलिंग शब्द कौन सा। स्त्रीलिंग की बात किया जाए तो आप सभी का शोभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रत्येक हो जाएगा। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल ऐसा कौन सा शब्द है, इसमें कौन सा ऐसा जो वाक्य है जो कि वर्तमान काल को डिनोट करता है। तो 58 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो जाता है। अगला प्रश्न निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य के उदाहरण की बात करते तो 59 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पत्र लिखा जाता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। ऐसा कौन सा वाक्य जो कि सरल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये सरल कोई वाक्य नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में शुद्ध अंश है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर होना चाहिए, मैं यह काम कर लेना मुझे होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैंने दिया है तो आप सभी का ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्प विराम चिन्ह क्या है। और आप सभी के फिलहाल वाले एग्जाम में जो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है ना जो कि इसको रद्द किया गया, उसमें आप सभी की ये प्रश्न पूछा गया था। मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो 61 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये हो जाएगा आप सभी का 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा कौन सा यहाँ पर चिन्ह, ठीक है ना। इस चिन्ह को ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 का, सॉरी यार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो कोमा है ना उसी को आप विराम चिन्ह बोलते, तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 63 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पतित, पतित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि षटपद का प्रवाची शब्द क्या है। तो ये हो जाएगा आप सभी का भ्रमर हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होनहार बीरवान के होत चीकते पात लोकाकित का सही अर्थ क्या है। 65 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते कह रहा है 66 नंबर की एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकाकित है। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेर को सावा शेर कहना, ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड आपसी से 67 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल पाठ का शब्द से अनुवाद कहलाता है। 67 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि शब्द अनुवाद कहलाता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। 68 का हो जाएगा मेवाती हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा शब्द गणेश का प्रवाची है। तो गणेश के प्रवाची की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनद हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आत्मभू स्वरभू चतुरानन विकल्पों में से सही प्रवाची शब्द चुनिए। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मा हो जाएगा, ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा ट वर्ग नहीं है, वर्ग में नहीं है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशेषक धा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 62 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। तो धीरे धीरे की बात करें इस वाक्य में आप सभी का ये कार्य क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 73 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाति वाचक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का निम्न में से कौन सा शब्द जाति वाचक संज्ञा नहीं है। तो 74 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और इससे पहले भी स्टूडेंट आप सभी के लिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफी ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो जाकर के उस वाले क्लास को भी देख सकते हैं जिसका आप सभी को प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।